मजदूर टनल में काम कर रहे थे। अचानक से ऊपर से मलबा गिर जाता है और मजदूर दब जाते हैं और लापरवाही सामने आती है। देर रात तक तो पता ही नहीं चलता कि आखिरकार कितने मजदूर दबे हुए हैं और कितनी संख्या में मजदूर उस टनल में थे। बात उत्तराखंड की कर रहे हैं, जहां के चमोली जिले में देर शाम बड़ा हादसा हो जाता है। शाम करीब 7:05 पर जब चमोली टनल के गेट के अंदर करीब 1.5 किलोमीटर तक अचानक भारी मात्रा में मलबा और पानी बाहर आ गया, जिसकी वजह से टनल के भीतर काम कर रहे 22 मजदूर फंस गए। फिर क्या, देखते ही देखते 7 मजदूरों की जान चली गई। लेकिन खबर सिर्फ इतनी नहीं है, खबर एक ऐसी है जो चौंका सकती है। चमोली की सुरंग में फंसे मजदूरों के परिवारों के लिए हर पल भारी था। कोई अपने बेटे की खबर का इंतजार कर रहा था, कोई पति की। लेकिन जिस कंपनी को सबसे पहले यह बताना चाहिए था कि अंदर कितने मजदूर फंसे हैं, कौन कौन से फंसे हैं, वही घंटों तक सही आंकड़ा नहीं दे पाई। 24 या 28 ये सिर्फ संख्या नहीं थी। हर संख्या के पीछे एक परिवार का दर्द था, उम्मीद थी, जिंदगी थी और एक डर था। देर रात अधिकारियों के दबाव के बाद में आंकड़े सामने आए कि उस टनल में कितने मजदूर फंसे हैं। सबसे ज्यादा हैरान और गुस्सा दिलाने वाली बात पता है क्या है? बात यह थी कि हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी यानी HCC के लिए मजदूर अपनी जान जोखिम में डालकर सुरंग बना रहे थे। उस कंपनी के पास ये तक साफ जानकारी नहीं थी कि अंदर कितने मजदूरों को उन्होंने काम में लगा रखा है। हादसा शाम करीब 6:30 से 7 के बीच में हुआ, लेकिन रात 12 बजे तक कंपनी सही आंकड़ा ही नहीं दे पाई। कभी 24 मजदूर कहा गया, कभी कहा गया 28। अधिकारियों के दबाव के बाद आखिरकार आंकड़े सामने आए। अब जरा सोचिए, जिन मजदूरों के परिवार बाहर बैठकर अपनों की सलामती की खबर का इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जवाब देने के लिए कंपनी के पास घंटों तक सही आंकड़ा भी नहीं था। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि अगर कंपनी के पास मजदूरों का सही रिकॉर्ड नहीं है तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और किस भरोसे वो उनसे ये काम करवा रहे हैं। बताया जा रहा है इस दौरान जब ये टनल में हादसा हुआ, बड़ा जोरदार धमाका हुआ था, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। चमोली के निर्माणाधीन टनल में अचानक से पानी के साथ भारी मलबा घुसा था। उस समय सुरंग के भीतर मजदूर काम कर रहे थे। पानी और मलबा इतनी तेजी से भीतर गया कि कई मजदूरों को बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। कुछ मजदूर तो किसी तरीके से बाहर निकल गए, लेकिन कुछ भीतर फंसे हुए थे। देखते ही देखते सुरंग का बड़ा हिस्सा पानी और मलबे से भर गया। इसी वजह से हादसा और ज्यादा गंभीर हो गया, लेकिन यहाँ कुछ मजदूरों की मौत भी हुई है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है, उनमें सुरंग में अचानक इतना पानी और मलबा कहां से आया, इसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक पानी सुरंग के भीतर तेजी से भरने लगा, किनारों से भी लगातार रिसाव हो रहा था। इसके साथ मलबा आने से रास्ता और ज्यादा मुश्किल हो गया। बचाव दल के पहुंचने तक सुरंग के भीतर पानी बहुत ज्यादा भर गया था। हादसे की असली वजह जानने के लिए प्रशासन ने जांच भी तेज कर दी है। विशेषज्ञ जो है वो पूरे मामले की जांच कर रही है। सुरंग में पानी और मलबा अचानक आने के कारण मजदूरों को संभलने और सुरक्षित जगह तक पहुंचने का ज्यादा वक्त नहीं मिला। कुछ मजदूर तेजी से बाहर निकलने में सफल रहे, लेकिन कई अंदर फंस गए। पानी बढ़ने के साथ सुरंग के भीतर आवाजाही मुश्किल हो गई। बचाव दल के कमांडर कहते हैं कि जब टीमें मौके पर पहुंची तो अंदर भारी मात्रा में पानी था। किनारों से भी पानी लगातार बह रहा था, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन काफी चैलेंजिंग बन गया। हादसे के बाद NDRF और SDRF की टीमें तुरंत मौके पर पहुंची। रेस्क्यू शुरू हुआ। हादसे के वक्त सुरंग में कुल 28 मजदूर थे, जिसमें से अब तक 25 को निकाल लिया गया है। अभी तक यही आंकड़ा सामने आया है। इनमें से 7 मजदूरों को अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हो सकता है ये आंकड़े बढ़ भी जाएं। कई घायल मजदूरों का इलाज भी चल रहा है और सबसे खास बात तो ये है कि रिपोर्ट के मुताबिक 10 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि एक गंभीर घायल मजदूर को श्रीनगर बेस अस्पताल भेजा गया है। वहीं सुरंग में फंसे 3 मजदूरों को निकालने की कोशिश चल रही है। रेस्क्यू टीमों के मुताबिक सबसे बड़ी चुनौती थी सुरंग में जिस तरीके से पानी भर रहा था और लगातार पानी का रिसाव हो रहा था, उससे वो रेस्क्यू नहीं कर पा रहे थे। NDRF और SDRF के जवानों ने खास तरीके की मशीनें लगाई, जिसकी मदद से पानी के बीच फंसे मजदूरों को बाहर निकालने का काम शुरू हुआ। पुलिस, ITBP सेना और प्रशासन की टीमें भी अभियान में मदद कर रही थी। सुरंग के अंदर हालात को देखते हुए बचाव दल धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। प्राथमिकता है फंसे हुए 3 और मजदूरों तक पहुंचने की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने की। इस सुरंग हादसे ने सिलक्यारा बड़कोट सुरंग हादसे की याद दिला दी। आपको पता ही होगा, उत्तरकाशी का सिलक्यारा सुरंग, जहां 12 नवंबर 2023 को एक बड़ा हादसा हुआ था। भूस्खलन होने के बाद एक हिस्सा धंस गया। इस दौरान 41 मजदूर सुरंग के भीतर फंस गए थे। सुरंग का निकासी वाला सिरा बंद होने से श्रमिक भीतर ही फंसे रहे। करीब 17 दिन तक ये फंसे थे। इन श्रमिकों को बाद में बाहर निकाला गया रैट माइनर्स की मदद से और ये अभियान भी बड़ा चुनौतीपूर्ण था।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।